क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 20 और 50 के बीच में होगा वही संबंध 100 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में होगा। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि 20 और 50 में क्या संबंध है, उसके बाद ही हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 20 के द्वारा हमें 50 प्राप्त करना है, तो क्या तरीका हो सकता है। 20 में अगर 2 से गुणा किया जाए तो 40 आ जाएगा, और 40 में अगर फिर 10 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, ये 50 आ जाता है। अब यहाँ पर हम पैटर्न लगाते हैं 100 में, तो हम क्या करेंगे, 100 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और 200 में हम 10 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 210 आता है। लेकिन ऑप्शन में 210 है नहीं, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। तो फिर ये 20 से 50 कैसे आ सकता है, आप एक बार फिर से समझिए कि 20 में हमने 2 का गुणा किया तो ये 40 आ गया, और फिर 40 में हमने 10 इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ पर हमें 50 चाहिए। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि 10 कहाँ से आया, ये जो जोड़ा जा रहा है यहाँ पर 10, ये यहाँ पर 10 ही क्यों जोड़ा गया, और 10 यहाँ पर लिखने का कारण क्या है, क्योंकि जो ये 20 है 20 का आधा 10 होता है, इसीलिए यहाँ पर 10 लिखा गया है। तो अब हम यहाँ पर जब 100 ले रहे हैं तो 100 में 2 का गुणा तो करेंगे, लेकिन अब जोड़ेंगे क्या, हम यहाँ पर 10 नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पर 100 का आधा जोड़ेंगे। 100 का आधा होता है 50, तो यहाँ पर हमें 50 को जोड़ना है। 100 का गुणा 2 से होगा, 200 आएगा, 200 में 50 जुड़ेगा तो 250 आ जाएगा, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।